हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, आज का वीडियो फॉर क्लास 10th। तो आज मैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज वेटेज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और यहाँ में देखो मैंने लिखा है प्री बोर्ड्स एंड फाइनल एग्ज़ाम। जी बिल्कुल, जो आपका फाइनल एग्ज़ाम रहेगा सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम का, प्री बोर्ड भी बिल्कुल सेम पैटर्न का होता है। ऐसा नहीं कि प्री बोर्ड में टीचर अपनी मर्जी से किसी भी चैप्टर की वेटेज कितनी ही कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है। सीबीएसई की जो इंस्ट्रक्शन है कि इस चैप्टर को इतने मार्क्स का रखना है, तो प्री बोर्ड्स में भी आपके चैप्टर उतने मार्क्स के ही होते हैं, ठीक है। और प्री बोर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो क्लास 11th में जब आप जाओगे तो प्री बोर्ड्स का रिजल्ट बहुत मैटर करता है आपकी एडमिशन प्रोसेस में। इस पर मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा कि वो कैसे मैटर करता है, ठीक है। अभी फिलहाल हम चैप्टर वाइज वेटेज देखते हैं। मेरे बच्चे, एज यू नो, अभी अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो चुका है। आज 3 अक्टूबर है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। लगभग जितने भी सीबीएसई स्कूल हैं सब में मिड टर्म एग्ज़ाम हो चुके हैं। और आप बच्चों ने मिड टर्म एग्ज़ाम किस तरह से दिए हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी थी और आपका रिजल्ट मिड टर्म का कैसे आने वाला है, आपसे बेटर ये कोई नहीं जानता। अगर आपके मिड टर्म एग्ज़ाम अच्छे नहीं हुए, मैं आपसे बस एक ही बात कहूँगा, निराश नहीं होना है। एक नई शुरुआत करनी है आपको। और मैथ्स की जो शुरुआत है वो मेरे साथ करनी है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको मैथ्स की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो करके आप पास हो सकते हो। वो बच्चे जो फेल हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा मैथ्स में क्या हो रहा है, फेल हो रहे हो, कुछ चैप्टर ऐसे हैं हमारे सिलेबस में, सिर्फ उनको प्रिपेयर करके भी आप पास हो सकते हो। आज का वीडियो बनाने का बस यही मकसद है कि हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। पहले पूरे चैप्टर्स को समझेंगे कि कितने हैं, क्या उनका वेटेज है, फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि उनको प्रिपेयर कैसे करना है, जितना भी हमारे पास टाइम बचा हुआ है। अभी लगभग अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर हाफ लूँ तो 2.5 मंथ्स का आपके पास टाइम है आपके प्री बोर्ड्स के लिए। प्री बोर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री बोर्ड अच्छे होंगे, फाइनल के लिए कॉन्फिडेंस बनेगा। आपके 2 प्री बोर्ड्स होते हैं 10th वाले। प्री बोर्ड अच्छे हैं तो फाइनल में कॉन्फिडेंस बनेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका फाइनल का। तो इसलिए अभी आपकी जो प्रिपरेशन है आपके प्री बोर्ड्स के लिए होनी चाहिए। और प्री बोर्ड्स में आता है फुल सिलेबस, पूरा कंप्लीट, किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो यहां पर फुल सिलेबस 2.5 मंथ्स में कैसे प्रिपेयर करना है, जरूर मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रिपेयर करना है और आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे अपने प्री बोर्ड्स में, ठीक है। लेकिन आज एक नई शुरुआत करते हुए हर एक चैप्टर को अंडरस्टैंड करते हैं, क्या उसका वेटेज रहता है आपके प्री बोर्ड या फाइनल एग्जाम में। मेरे बच्चे, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं या फिर पुराने भी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जो पुराने वाले हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, प्लीज़ इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ जो क्लास 10th में हैं और मैथ से रिलेटेड उनको बहुत प्रॉब्लम है। जल्दी से जल्दी वीडियो शेयर कर दो। तो अगर आप न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मनहास क्लासेस। बहुत प्यारा सा चैनल है जिसमें मैथ्स की मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। 10th क्लास का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे करवा रखा है। 9th का सिलेबस हमारा चल रहा है, 12th का लगभग 90% इस पे कंप्लीट है। तो मैं लगा हुआ अभी 9th वालों को पढ़ा रहा हूँ। तो अगर 10th वाले, आप 10th वाले, अगर आपको भी लेटेस्ट वीडियोस कोई चाहिए किसी भी चैप्टर की, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अदरवाइज मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है एकदम डिटेल में, माइन्यूटली, हर एक फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करते हुए एक्सरसाइज वाइज सभी चैप्टर्स करवा रखे हैं क्लास 10th के। तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी हम डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज वेटेज। मेरे बच्चे, ये जो आपको दिख रहा है ये सारा मैंने सीबीएसई वेबसाइट से ही लिया है। यहाँ पर आपको यूनिट्स बोलते हैं सीबीएसई, और यूनिट्स आपको बताता है 7। यूनिट्स आपके 7 है, लेकिन जो आपके चैप्टर्स है वो 14 है। कुछ यूनिट्स कुछ चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। तो यहाँ पर देखें जो नंबर सिस्टम है वो आपका 6 मार्क्स का है। उसके बाद अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नो है, मेंसुरेशन है, स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी। अब जैसे अलजेब्रा लिखा हो, अलजेब्रा में कितने चैप्टर्स आते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। यहाँ पर ज्योमेट्री लिखा हो, ज्योमेट्री में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। यहाँ पर ट्रिग्नो लिखा है, ट्रिग्नो में कौन से आएंगे, मेंसुरेशन में कौन से आएंगे। तो ये सारा अभी मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर वाइज। यहाँ पर देख लें 6, 20, 6, 15, 12, 10, 11, टोटल 80 मार्क्स का आपका प्री बोर्ड्स या फिर फाइनल एग्जाम रहेगा। 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं और वो 20 मार्क्स आपके ही हाथ में, टीचर के हाथ में नहीं होते, वो आपके हाथ में। लैब मैनुअल, मल्टीपल असेसमेंट जो स्कूल में मिलती हैं, जो आपके छोटे छोटे टेस्ट होते हैं प्री मिड टर्म या मिड टर्म, वो अच्छे से देना होता है। तो 20 में से 20 मार्क्स टीचर आपको दे ही देता है। लैब मैनुअल ही सबमिट नहीं कर रहे हो,
तो 20 कैसे मिलेंगे आपको? 5 मार्क्स तो सीधे सीधा लैब मैनुअल के हैं, तो 5 मार्क्स तो वहीं से डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए लैब मैनुअल, मल्टीपल असेसमेंट और जो भी आपके स्कूल में छोटे छोटे टेस्ट होते हैं उन पे अपेयर हुआ करो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर। मेरे बच्चे, रियल नंबर जो नंबर सिस्टम के अंडर आता है, इसकी जो वेटेज है 6 मार्क्स। आप बेसिक मैथ्स के साथ हैं, आप स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ हैं, इनकी जो वेटेज है वो सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ पर जो बेसिक और स्टैंडर्ड वाले हैं उसमें डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता। बेसिक में थोड़े क्वेश्चंस इजी आते हैं और जो स्टैंडर्ड वाले हैं उसमें भी इजी होते हैं। उसमें सिर्फ लगभग 10 मार्क्स का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा टिपिकल करते हैं, डिफिकल्ट वो भी नहीं होता, बस थोड़ा सा टिपिकल करते हैं, क्वेश्चन समझने में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी 90% आपका बेसिक और स्टैंडर्ड सेम ही होता है, ठीक है। तो यहां पे देखें, रियल नंबर आपका 6 मार्क्स का चैप्टर है। अब ये 6 मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं रियल नंबर में? क्या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्या 2 का आएगा, क्या 3 का आएगा, क्या 3 के 2 आ जाएंगे, एक 4 का, एक 2 का, एक 5 का, एक 1 का, ऐसा हो सकता है। ये कोई भी नहीं जानता। ये सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर से आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो या फिर सीधा आपको फाइनल में ही पता चलता है। बस आपको ये समझना है कि भाई ये 6 मार्क्स का चैप्टर, कितना इसमें से कितने मार्क्स का आना है दैट नो वन कैन से, ठीक है। तो 6 मार्क्स का आपका रियल नंबर है, छोटा सा चैप्टर है। अब नेक्स्ट है आपका यूनिट अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंडर बच्चे मेरे ये 4 चैप्टर्स आते हैं और अलजेब्रा की जो वेटेज है वो आपने देखी 20 मार्क्स। अलजेब्रा आपका 20 मार्क्स का है। फिर से आपको दिखा दूं, देखो अलजेब्रा आपका 20 मार्क्स का है। अब ये 20 मार्क्स के 4 चैप्टर्स है। यहां पर हर एक चैप्टर कितने मार्क्स का होगा? ये जो 20 मार्क्स हैं, क्या हर एक चैप्टर 5 मार्क्स का होगा सर? ऐसा हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन चैप्टर की लेंथ के हिसाब से आप एक आइडिया जरूर लगा सकते हो कि ये चैप्टर 5 मार्क्स का आ सकता है या नहीं आ सकता इन 4 में से। मेरे बच्चे, पॉलिनोमियल एक छोटा सा चैप्टर है, इसकी जो वेटेज है 5 नहीं 4 मार्क्स की हो सकती है 99%। उसके बाद जो लीनियर इक्वेशन है, एज कंपेयर टू लीनियर क्वाड्रेटिक एपी, लीनियर लेंथी, तो लीनियर आपका 6 मार्क्स का हो सकता है और क्वाड्रेटिक और एपी लगभग सेम ही लेंथ इन दोनों चैप्टर्स की, ये दोनों आपके 5 मार्क्स के हो सकते हैं। तो जो 4 चैप्टर अलजेब्रा के अंदर आते हैं, टोटल वेटेज इसकी 20 है, तो 5, 6 और 5 में ये डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे आपके प्री बोर्ड्स या फिर फाइनल एग्जाम, ठीक है। अब ये समझना कि एपी में से सर कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या सीधा 5 मार्क्स का आ जाएगा या फिर एक केस स्टडी आएगा जहां 1 मार्क का, या आप कुछ भी नहीं कह सकते ऐसा। ये आपको सीबीएसई सैंपल पेपर से एक आइडिया जरूर मिल सकता है कि एपी में से केस स्टडी आ रहा है या कहां से आ रहा है। हो सकता है सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर में एपी में केस स्टडी हो, लेकिन जब फाइनल में जाएं एपी में से केस स्टडी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप उस पर फोकस ना करें कि कितने मार्क्स का कहां से आना है, आप सिर्फ देखें चैप्टर कितने कितने मार्क्स के आ सकते हैं। अगर अच्छे से प्रिपेयर है तो भाई 3 मार्क्स का इसमें से आए, 2 मार्क्स का आए, वो क्वेश्चन हम बना ही लेंगे। बाकी और भी हम इसको एनालाइज करके एक आइडिया मैं ज़रूर दूंगा कि केस स्टडी कहाँ कहाँ से आ सकता है, लॉन्ग आंसर कहाँ से आता है, सब कुछ बता देंगे, ठीक है। आज हम सिर्फ चैप्टर्स की वेटेज देख रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिंगल चैप्टर 6 मार्क्स का, जैसे रियल नंबर 6 मार्क्स का, ये भी 6 मार्क्स का। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, 2 ही फॉर्मूले सिलेबस में, बस उनको अच्छे से प्रिपेयर करने, 6 मार्क्स आपके सिक्योर। नेक्स्ट माय डियर, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नो एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो। ये दोनों चैप्टर आपके 12 मार्क्स के। कौन सा कितने मार्क्स का होगा नहीं कह सकते, हो सकता है दोनों 6 मार्क्स के हों। अब ट्रिग्नो थोड़ा सा लेंथी है, इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज है, तो ऐसा कर सकते हैं इसमें से 1 मार्क और ये इसमें से कम कर दो, यानी 7 + 5 का वेटेज ऐसे हो सकता है। ट्रिग्नो जो है फर्स्ट वाला ये 7 मार्क्स का हो सकता है और आपका जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स का हो सकता है। टोटल वेटेज इनकी 12 मार्क्स की। 6 में डिस्ट्रीब्यूट करना मुझे नहीं लगता सही है, सीबीएसई करेगा भी नहीं। इसकी वेटेज वो ज़्यादा रखेगा और इसकी वेटेज कम रखेगा, ठीक है। तो 7 और 5 में ये 2 चैप्टर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे 99%। नेक्स्ट बच्चे, ट्राइंगल एंड सर्कल। दीज 2 चैप्टर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और इनका जो वेटेज है मेरे बच्चे, सिर्फ ये दोनों चैप्टर्स का जो वेटेज है 15 मार्क्स का है। ये दोनों चैप्टर ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग है
वो 6 मार्क्स का है, ये ज्योमेट्री वाला पार्ट है ये 15 मार्क्स का है। ठीक है, अब इन दोनों चैप्टर्स में थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसा टिपिकल आ जाता है, तो कुछ नहीं करना, आपने इन दोनों चैप्टर्स की जो प्रैक्टिस है थोड़ी सी बाकी चैप्टर से थोड़ी ज़्यादा कर लेनी। एक तो वेटेज इनका सबसे ज़्यादा 15 मार्क्स, 2 चैप्टर्स है। ठीक है, ट्राइंगल थोड़ा सा लेंथी है, सर्कल थोड़ा छोटा है, एक ही एक्सरसाइज है सर्कल की 10.2 मेन करने वाली, और ट्राइंगल में 3 एक्सरसाइज हैं, 2 ही लगाओ। फर्स्ट ट्राइंगल की बहुत ईजी एक्सरसाइज है, 2 मेन एक्सरसाइज हैं इसकी। ठीक है, ट्राइंगल की 6.2 एंड 6.3, बाकी एक्सरसाइज सब डिलीट हो गई। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करना। ठीक है, तो यहां पर अगर 15 मार्क्स है तो ऐसा नहीं है कि 8 और 7 में होगा। मैं ये समझता हूं 99% ये वाला चैप्टर लगभग आपका 9 मार्क्स का जहां 10 मार्क्स का हो। अगर ये 9 मार्क्स का रहा ट्राइंगल तो भाई ये वाला 6 मार्क्स का हो जाएगा। अगर ट्राइंगल 10 मार्क्स का है तो यहां पर ये 5 मार्क्स का हो जाएगा। इस तरह से इन दोनों चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली 10 और 5 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, क्योंकि ट्राइंगल में से आपका लॉन्ग आंसर का प्लस 3 मार्क्स का 2 मार्क्स और एमसीक्यूज भी बनते हैं। तो यहां पर 10 मार्क्स मान के चलो ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के साथ कोई रिस्क नहीं लेना। ट्राइंगल एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 80 आउट ऑफ 80 लेने से रोकेगा। ये टारगेट जो हमारा है ना, ये ट्राइंगल थोड़ा गड़बड़ करता है इसमें। तो ट्राइंगल की खूब प्रैक्टिस करनी, बहुत ईजी, एकदम डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है। वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, फर्स्ट 3 एक्सरसाइज करना उसमें बस। ठीक है, एग्जाम्पल सब करवा रखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम। ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी हैं। बस इनमें प्रॉब्लम क्या है, 2 चीज़। एक, फॉर्मूले याद नहीं होते सर, इतने फॉर्मूले सर, कोन का, सिलेंडर का, स्फेयर, हेमिस्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, फॉर्मूले याद नहीं होते। उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन में बच्चों को दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे, दोनों चैप्टर्स में कैसे फॉर्मूले याद करने और कैलकुलेशन ईजी वे में कैसे करनी, कैलकुलेशन में आपको फंसना नहीं है, वो सब मैंने बता रखा है जब मैंने ये दोनों चैप्टर्स पढ़ाए। बस आपको वीडियोस देख के नोट्स अच्छे से बनाने और समझना है कैलकुलेशन कैसे करनी। और इन दोनों चैप्टर का जो वेटेज है माय डियर, ये है आपका 10 मार्क्स का। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड दिस 10 मार्क्स, सॉरी 10 मार्क्स। और ऐसा नहीं ये 5-5 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, लास्ट टाइम देखा था ये 4 मार्क्स का आया था सिर्फ। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम थोड़ा लेंथी चैप्टर है। ठीक है, इसमें आपको अभी तो 2 ही एक्सरसाइज है, बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत है इसमें, और ये बहुत ईजी सा चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो यहां पर मैं समझता हूं सरफेस एरिया वॉल्यूम 6 मार्क्स का और ये आपका 4 मार्क्स का हो सकता है। बाकी सीबीएसई ने अपनी मर्जी चलानी है, 5-5 भी कर सकती है, लेकिन इसको 6 नहीं कर सकती एरिया रिलेटेड टू सर्कल को, क्योंकि इसमें बहुत माइनर सा कॉन्सेप्ट है। सेगमेंट का एरिया, सेक्टर का, और लेंथ ऑफ आर्क निकाल रहे हो, इसमें तो बहुत सारे फॉर्मूले सीखने पड़ते हैं। ऑफकोर्स ये चैप्टर लेंथी है, तो ये 6 और ये 4 का रहेगा 99%। वैसे टोटल वेटेज इनकी 10 मार्क्स की। ठीक है, मेंसुरेशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बच्चे आपके लास्ट के 2 चैप्टर, अगर आपको कोई पूछे पूरे सिलेबस में कौन से ऐसे 2 चैप्टर हैं जो सबसे ईजी हैं, तो भाई ये 2 चैप्टर के नाम लेने आप, स्टैट और प्रोबेबिलिटी। एकदम डिटेल में पढ़ा रखा है मैंने। कुछ भी पॉइंट आपको समझना है, कोई क्वेश्चन समझना है, वीडियो देखो, चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक चैप्टर को आप पढ़ सकते हो मज़े से। ठीक है, पढ़ना तो बस आपको ही है ना बैठना पड़े, सीटिंग करनी पड़ेगी। तो स्टैट और प्रोबेबिलिटी दोनों का जो वेटेज है वो 11 मार्क्स का है। प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है। तो प्रोबेबिलिटी का जो वेटेज है मुझे ऐसा लग रहा है 5 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स का रहेगा। और जो स्टैट है, अगर ये 5 का हुआ तो ऑफकोर्स स्टैट आपका 6 मार्क्स का हुआ, अगर ये 4 है तो स्टैट आपका 7 मार्क्स का हुआ। तो मोस्टली जो स्टैट है वो 7 मार्क्स का रहता है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो अगर 11 मार्क्स दे रहा है तो 7 मार्क्स का आपका स्टैट रहेगा और प्रोबेबिलिटी आपका 4 मार्क्स का। 1 नंबर का वेरिएशन हो सकता है इधर उधर, जो मैंने आपको बताया, 1 नंबर से ज़्यादा की वेरिएशन कभी नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चे ये थे आपके टोटल 14 चैप्टर्स, 14 चैप्टर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये 14 चैप्टर्स प्रिपेयर कैसे करने। आज आप एक न्यू नोटबुक परचेज करो, उस पर सभी चैप्टर्स के नाम लिखो, आगे उनकी वेटेज लिखो। कल ही आपको एक नई वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा इन 14 चैप्टर्स को प्रिपेयर कैसे करना है और पहले कौन से चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, ताकि प्री बोर्ड की तैयारी हमारी अच्छे से हो जाए। ठीक है, फाइनल तक तो
एकदम आपको परफेक्ट बना दूंगा मैथ्स में। बस आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है और मेरे चैनल को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है, जो 9th में है, 10th में, 11th में, या फिर 12th में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।